अगर आपने एलआईसी की कोई भी पॉलिसी ले रखी है या लेने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिए। एलआईसी पॉलिसी को लेके जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो होता है मैच्योरिटी अमाउंट को लेके कि भाई हमें कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। जो एजेंट हमें बताता है मैच्योरिटी अमाउंट के बारे में उतना मैच्योरिटी अमाउंट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपके इन सभी सवालों का जवाब आपको मेरी इस वीडियो में मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की न्यू एंडोमेंट प्लान के बारे में, जिसका प्लान नंबर है 914। अगर आप इस पॉलिसी में 2200 रुपये हर महीना जमा करते हैं तो आपको मैच्योरिटी पे 48,75,000 रुपये मिलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी एज बता सकते हैं, मैं आपको आपकी एज के हिसाब से आपका मैच्योरिटी अमाउंट बता दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी एज कि आप कितने साल के हैं वो ज़रूर बताइए। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एलआईसी हर साल कितना बोनस देती है, वो बोनस कैसे कैलकुलेट होता है, बोनस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, वो मैच्योरिटी अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इन सब चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कोई भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे अपनी एज जरूर बताइए, मैं आपको आपका मैच्योरिटी अमाउंट बता दूंगा। तो इस पॉलिसी में आप लोग मिनिमम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड ले सकते हैं, यानी 1 लाख रुपए की आप पॉलिसी ले सकते हैं। ये मिनिमम है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 5 लाख रुपए, 10 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट का भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे प्रीमियम पे करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप चाहे तो मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली या ईयरली भी अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है, सिलेक्ट करना होता है जब आप पॉलिसी ले रहे होते हैं। एक बार आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन को, वो बाद में चेंज नहीं हो पाता है। यह पॉलिसी आप मिनिमम 12 साल के लिए और मैक्सिमम 35 साल के लिए ले सकते हैं। जितने ज़्यादा समय के लिए आप यह पॉलिसी लेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। इस पॉलिसी में मिनिमम एंट्री एज है 8 साल और मैक्सिमम एंट्री एज है 55 साल। इसका मतलब है कि अगर आप यह पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपकी एज 8 साल से लेकर 55 साल होनी चाहिए। और इस पॉलिसी में मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 साल। न्यू एंडोमेंट प्लान में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे उसका फ़ायदा आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में मिल जाता है। और जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो पूरा टैक्स फ्री होगा, उस पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अब मान लेते हैं कि आपको यह पॉलिसी लेने के बाद कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है और आप किसी भी वजह से इस पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर आप 2 साल बाद ही कर पाएंगे। मिनिमम 2 साल तक आपको प्रीमियम पे करना होगा, उसके बाद ही आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे। अब सरेंडर वैल्यू की बात करें तो जो भी प्रीमियम आपने पे किया होगा उसका 75 to 90% ही आपको वापस मिल पाएगा। और अगर आप सरेंडर नहीं करना चाहते तो आप लोन भी ले सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पे लोन भी आपको पॉलिसी लेने के 2 साल बाद ही मिल पाएगा। और लोन वैल्यू की बात करें तो सबसे पहले आपका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगा और उसका मैक्सिमम आपको 80% लोन मिल सकता है। अब एक एग्जांपल की हेल्प से न्यू एंडोमेंट प्लान को समझते हैं। यहाँ पे मैंने पॉलिसी होल्डर की एज 25 साल मानी है और सम एश्योर्ड लिया है 10 लाख रुपये। पॉलिसी टर्म मैंने यहाँ पे लिया है 35 साल। आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जैसे सम एश्योर्ड इससे कम का भी ले सकते हैं और पॉलिसी टर्म भी आप अपने जो फाइनेंशियल गोल हैं उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पे सालाना लगभग 27,000 रुपये का प्रीमियम आएगा और मंथली की बात करें तो लगभग 2200-2300 रुपये के आसपास का प्रीमियम आएगा आपका मंथली। तो टोटल जो पॉलिसी होल्डर ने 35 साल में प्रीमियम पे किया होगा इस पॉलिसी में वो हो जाता है लगभग 9,30,000 रुपये का। और जो मैच्योरिटी पे उन्हें अमाउंट मिलेगा वो हो जाता है लगभग 48,75,000 रुपये का। अब इस 48,75,000 रुपये कैसे कैलकुलेट हुआ है तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। पहला होता है सम एश्योर्ड, दूसरा होता है बोनस और तीसरा होता है FAB, जिसको हम फाइनल एडिशन बोनस बोलते हैं। तो सम एश्योर्ड का अमाउंट हमें पहले ही पता होता है कि जब हम पॉलिसी ले रहे होते हैं कि भैया हमें कितना सम एश्योर्ड ले रहे हैं, तो सम एश्योर्ड का अमाउंट पहले ही पता होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब देखते हैं कि बोनस कैसे कैलकुलेट होता है। तो बोनस कैलकुलेट करने के से पहले हमें बोनस रेट पता होना चाहिए। ये LIC हर साल
डिक्लेयर करती है, अनाउंस करती है। तो जो लेटेस्ट LIC ने न्यू एंडोमेंट प्लान में जो बोनस डिक्लेयर किया है या अनाउंस किया है वो 2020 में किया था। 2021 का बोनस रेट अभी नहीं आया, मार्च अप्रैल तक आ जाएगा इसका बोनस रेट भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 टेबल हैं, आप 4 टेबल हैं टोटल। पहली टेबल में तो साल लिखे हैं कि किस साल में कितना कितना बोनस दिया गया है। दूसरी टेबल में ये दिया गया है कि भैया अगर आपने 12 साल से लेकर 15 साल के लिए पॉलिसी ली है तो आपका बोनस रेट अलग है। अगर आपने 16 साल से लेकर 20 साल के लिए पॉलिसी ली है तो आपका बोनस रेट अलग है। और अगर आपने 20 साल से लेके 20 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर आपने पॉलिसी ली है तो आपका बोनस रेट अलग है। अब मैं आपको समझाता हूँ इस बोनस का मतलब क्या है। अब जैसे आप देख सकते हैं कि 2014 के सामने यहाँ पे 38 रुपये 38 लिखा है 38, तो इसका मतलब है कि हर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लेने पर आपको 38 रुपये बोनस मिला है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए की पॉलिसी लिया है, यानी 1 लाख रुपए का अगर आपने सम एश्योर्ड लिया है 15 साल के लिए फॉर एग्जांपल, तो आपको 2014 में 3800 रुपये मिले हैं। आपको 2015 में भी 3800 रुपये मिले हैं। ऐसी 16, 17, 18, 19 में भी आपको 3800 रुपये मिले हैं 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेने पे। और 2020 में आपको 3500 रुपये मिले हैं। ऐसी आपको हर साल का बोनस ऐड करना होगा। और अगर हम 2020 की बात करें तो 2020 में 35 रुपये, 39 रुपीज़ और 45 रुपीज़ का अनाउंस हुआ है बोनस पर 1000 सम एश्योर्ड पे। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सम एश्योर्ड का अमाउंट हमें पहले ही पता होता है कि कितने अमाउंट का हम सम एश्योर्ड ले रहे हैं। तो यहाँ पे 10 पुराने एग्जाम्पल को ही मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो 10 लाख हमने सम एश्योर्ड लिया था वहाँ पे 10 लाख रुपए का। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो आप अपने राइट साइड में देख रहे हैं वो LIC का कैलकुलेटर से जो कैलकुलेशन होती है प्रीमियम अमाउंट है वो बताया गया है। और जो आप अपने लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं वो मैंने मैनुअली कैलकुलेट करके दिखाया गया है। मैं फिर से बता देता हूँ, राइट साइड पे जो है वो LIC का कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया गया है और जो लेफ्ट साइड पे है वो मैंने मैनुअली फॉर्मूला यूज़ करके आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोनस का फॉर्मूला होता है वो होता है सम एश्योर्ड डिवाइड बाय 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय बोनस रेट। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, डिवाइड करेंगे हम उसको 1000 रुपये से। यहाँ पे मैंने 45 लिया है बोनस रेट। ये 45 क्यों है, यहाँ पे मैंने जो लास्ट जो बोनस अनाउंस हुआ था उसके हिसाब से 45 आया। मैंने जो सम एश्योर्ड लिया था वो था 10 लाख रुपए और पॉलिसी टर्म था मेरा 35 साल। तो यहाँ पे मुझे जो बोनस मिला है वो है 45 पर 1000 सम एश्योर्ड। तो हमें ये देखना है कि भैया 10 लाख पे कितना मिलेगा। मैं यहाँ पे एवरेज लेके चल रहा हूँ कि हर साल 45 का बोनस रेट डिक्लेयर हुआ है। हालांकि आपको कायदे में ये सब ऐड करना होगा। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एवरेज लेके। तो यहाँ पे एवरेज लेके मैं बात करूँ तो एक साल का 45,000 रुपीज़ बोनस आया है। अब 35 साल अगर मैं एवरेज लेके चलूँ तो 46 का ही एवरेज लेके चलूँ 35 साल में तो 15,75,000 रुपये का बोनस कैलकुलेशन आई है। आप अपने राइट साइड पे जो देख सकते हैं कि 10 लाख रुपये की सम एश्योर्ड है। अब बोनस की कैलकुलेशन भी यहाँ पे 15,75,000 रुपये आई है। अब बात आ गई है ये FAB की जो 23 लाख रुपये है। तो ये FAB की टेबल है। तो यहाँ पे मैं देख लूँ मैंने 35 साल के लिए पॉलिसी टर्म लिया है तो मैं सबसे नीचे वाले में देखूँगा और जो मेरा सम एश्योर्ड था वो भी 10 लाख रुपए का था तो मैं इस लास्ट वाली टेबल में देखूँगा। तो मुझे हर 1000 रुपये का सम एश्योर्ड लेने पे 2300 रुपये इस एग्जाम्पल में मुझे बोनस मिलेगा। तो अगर मैंने 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है तो टोटल बोनस मुझे कितने का मिलेगा, 23 लाख रुपए का। फॉर्मूला वही है सम एश्योर्ड डिवाइड बाय 1000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय बोनस रेट। अब ये एक बार ही मिलता है, ये हर साल नहीं मिलता, हर साल अनाउंस नहीं होता, ये लगभग फिक्स ही रहता है। तो इसमें यहाँ पे हमें पॉलिसी टर्म से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सिर्फ एक बार ही मिलता है। मिलता तभी है जब हम पॉलिसी टर्म पूरा करते हैं। अब हमें ये सम एश्योर्ड, बोनस और FAB को ऐड करना होता है। तो टोटल अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हो जाता है लगभग 48,75,000 रुपये। अब दूसरे एग्जांपल में मान के चलते हैं कि भैया अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ मैच्योरिटी से पहले ही हो जाती है तो कितना मिलेगा अमाउंट। तो यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल है और मान के चलता हूँ कि पॉलिसी होल्डर ने अगर 25 साल की एज में
पॉलिसी ली थी तो उनकी डेथ हो जाती है 50 साल की एज में, यानी 25 साल तक वो पॉलिसी उन्होंने कंटिन्यू रखी, 25 साल तक उन्होंने प्रीमियम पे किया। तो अब देखते हैं कि भैया उनके नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा। ये प्रीमियम है। अब 25 साल में उन्होंने जो टोटल प्रीमियम पे किया होगा वो हो जाता है लगभग 6,64,700 रुपये का। और नेचुरल डेथ अगर होती है पॉलिसी होल्डर को तो उनको मिलेगा 27,20,000 रुपये, और एक्सीडेंटल डेथ होती है तो मिलेगा 37,20,000 रुपये। आप ये 10 लाख रुपए का डिफरेंस देख सकते हैं नेचुरल डेथ में और एक्सीडेंटल डेथ में। ये इसलिए है क्योंकि जो हमने प्रीमियम मैंने आपको बताया है उसमें एक राइडर ऐड है जिसको हम DAB बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डबल एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर। इसमें क्या होता है कि अगर आपने यह राइडर लिया है तो आपको एक्स्ट्रा पैसे ही मिलते हैं एक्सीडेंटल डेथ के केस में। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ एक्सीडेंट में होती है तो जितने अमाउंट का सम एश्योर्ड लिया था उतना अमाउंट एक्स्ट्रा मिलता है नेचुरल डेथ से। तो अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है तो 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे नेचुरल डेथ से। अगर 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे नेचुरल डेथ से। अब यहाँ पे एक छोटी सी टेबल है जिसमें मैं आपको 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल और 35 साल के हिसाब से भी बताऊंगा कि कितना प्रीमियम आता है और कितना मैच्योरिटी अमाउंट आता है। ये जो मैंने बताया 15 साल, 20 साल, 25, 30 और 35 ये पॉलिसी टर्म है। तो अगर आप 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेते हैं 15 साल के लिए तो आपका प्रीमियम आता है 3,000 रुपये और मैच्योरिटी पे आपको 7,72,000 रुपीज़ मिलेंगे। वहीं अगर आप 20 साल के लिए यह पॉलिसी लेते हैं 5 लाख की तो आपका प्रीमियम आता है 2,150 रुपये का और मैच्योरिटी पे आपको 9,25,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 25 साल के लिए यह पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम आता है लगभग 1,700 रुपये का और मैच्योरिटी पे आपको लगभग 12,87,000 रुपीज़ मिलेंगे। अगर आप 30 साल के लिए यह पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम आता है लगभग 1,350 रुपये का और मैच्योरिटी पे आपको 17,25,000 रुपये मिलेंगे। वहीं अगर आप 35 साल के लिए यह पॉलिसी लेते हैं तो आपका प्रीमियम 1,150 रुपये का आता है और मैच्योरिटी पे आपको 24,37,500 रुपये मिलेंगे। ये 5 लाख का सम एश्योर्ड लेने पे है। अब बात करते हैं ये पॉलिसी किन के लिए ज़्यादा सही रहेगी। तो जो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कम रिटर्न से ही वो सेटिस्फाइड हैं वो, और छोटा सा रिस्क कवर लेना चाहते हैं तो वो यह पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप अच्छा खासा बड़ा लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं, और अगर आप रिटर्न चाहते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।